बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 में 20 से 25 नंबर एकदम पक्का करके जाएगा, यानी न्यूमेरिकल। और अगर बेटा इस न्यूमेरिकल की बात करें तो ये न्यूमेरिकल ही एक ऐसी चीज है जो आपके फिजिक्स के पेपर को या तो टफ बना देगी या फिर आसान बना देगी। तो आसान उन बच्चों के लिए हो जाएगा जिन्हें न्यूमेरिकल करना अच्छे से पता है, जिन्हें न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं है, उनके लिए फिजिक्स का पेपर बहुत आसान हो जाएगा और बहुत कम समय में, यानी 3 घंटे से पहले उनका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में समस्याएं हैं भाई उनके लिए समय भी कम पड़ जाएंगे। तो आज का ये सेशन बेटा आपके लिए है, आपके उस सबसे मजबूत टॉपिक यानी न्यूमेरिकल के लिए कि न्यूमेरिकल कैसे किया जाए। न्यूमेरिकल को अगर आप न्यूमेरिकल की तरीके से लेके चलोगे, यानी नॉर्मल जैसे आप लेके चल रहे हो इसी तरीके से अगर आप लेके चलते रहोगे तो वो आगे चल के आपको दिक्कत देगा। लेकिन जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल पर इस तरीके से अपनी अप्रोच दिखाते हो तो आपके लिए न्यूमेरिकल बेहद आसान हो जाएगा। तो वो कौन सा तरीका है, कौन सी स्ट्रेटजी है, चलिए इस वीडियो के अंदर उससे पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से समझते हैं और आज ही अपना 20 से 25 नंबर एकदम पक्का करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा आपके फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स के पेपर में इतनी चीजें तो आती हैं, आपको पता है क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे, अति लघु उत्तरीय होंगे, भाई लघु उत्तरीय होगा, दीर्घ उत्तरीय और ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय से लेके विस्तृत उत्तरीय इन तीनों में भी आपके न्यूमेरिकल शामिल होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बाकी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इसमें तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपके फिजिक्स के पेपर में बेटा टोटल 7 सेट बनेगा और इस 7 सेट में कोई ना कोई 1 या 2 सेट ऐसा जरूर बन जाता है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और सबसे ज्यादा डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं और वही पेपर जो है बच्चों के लिए टफ बन जाता है। लेकिन आज की ये क्लास देखने के बाद आपको फिजिक्स का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने का जो ब्रह्मास्त्र मैं आज आपको देने वाला हूं, इस तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल को करते हो तो न्यूमेरिकल आप आसानी से एकदम A to Z कंप्लीट कर लोगे। और इतना ही नहीं, आज के इस सेशन के ठीक है, आज के इस सेशन के एंड में जो न्यूमेरिकल करने में सबसे बड़ा परमाणु भाई आपके चाहिए वो है फार्मूला। और ये पूरा का पूरा फार्मूला भी मैं आपको पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक पूरा फार्मूला भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं एंड में बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। हर एक बच्चे को, जो बैच से जुड़ा है उसको भी, जो बैच से नहीं जुड़ा है उसको भी, फिजिक्स के पूरे फार्मूले आपके लिए बेटा बिल्कुल फ्री हैं। तो सबसे पहली चीज, इतनी बात तो यह है कि 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का होगा। और अगर आप न्यूमेरिकल करने का तरीका सीख गए तो जैसे ये बच्चे यूपी में भाई रैंक स्कोर किए, उसी तरीके से आप भी रैंक ला सकते हो। और इतना ही नहीं, रैंक भी स्कोर किए, रैंक के साथ साथ भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में 90, 96 स्कोर किए हैं, 90 प्लस स्कोर किए हैं और इस बार बारी आपकी है। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। तो देखिए फिजिक्स में अगर हम बात करें न्यूमेरिकल के ब्रह्मास्त्र का, तो सबसे पहला काम आपका न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल देखते ही लगाने मत लग जाओ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़े तुरंत जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, चाहे उन्हें क्वेश्चन समझ आया हो या क्वेश्चन समझ ना आया हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि न्यूमेरिकल को पढ़िए और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद उसमें आपको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए, मतलब इतना समझने की कोशिश कीजिए कि उस न्यूमेरिकल के अंदर यानी क्वेश्चन में हमको क्या चीज गिवन है, क्या चीज दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ के जो चीज गिवन है उसको निकाल लो, उसको साइड में लिख लो। क्या चीज हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है वो चीज आप पता करो। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पता हो गए, क्या हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो बाकी न्यूमेरिकल का समझ लीजिए 50% काम खत्म। आपने ये निकाल लिया कि क्या क्या दिया है और क्या चीज दिया है, इसको पता करने की ट्रिक आपको मैं बता दे रहा हूं। गिवन चीजें जो पता की जाती हैं वो आपके एसआई यूनिट से पता की जाती है, यानी यूनिट दिया रहता है, उसके फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दिया रहेगा, उसी से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज या किसकी वैल्यू है। अब यूनिट अगर आपको चीजें याद है,
हर एक फार्मूले, हर एक भौतिक राशि की यूनिट अगर आपको पता है तो उस यूनिट के जरिए आप पता कर लोगे कि क्या हमें गिवन है। जैसे अगर कहीं लिखा है कि 5 × 10 की पावर 4 वोल्ट बटे मीटर, 5 × 10 की पावर 4 वोल्ट बटे मीटर के क्षेत्र में, के एक समान क्षेत्र में, तो अब ये किसका क्षेत्र है भाई? अब ये किसका क्षेत्र है? तो वोल्ट बटे मीटर मात्रक किसका है? वैद्युत क्षेत्र का। तो यानी ये किसकी वैल्यू दे रखी है? E की वैल्यू। तो ये हो गई E की वैल्यू 5 × 10 की पावर 4। तो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो ट्रिक समझ में आई कि किसी भी चीज का जो गिवन है वो निकालने के लिए किस पर फोकस करना है? आपको यूनिट पर फोकस करना है। यूनिट पे, यूनिट से आपको चीजें पता चल जाए। अब क्या गिवन है ये मिल गया, क्या फाइंड आउट करना है ये तो सबको पता हो जाता है, वही क्या फाइंड आउट करना है। अब अगला स्टेप जो आता है वो आता है बेटा आपका फार्मूला। अगला स्टेप जो आता है वो आता है आपका फार्मूला, कि फार्मूला अब कौन सा लगेगा। तो अब फार्मूले में वो फार्मूला लगेगा जिसमें जो गिवन है और जो फाइंड आउट है इन सभी भौतिक राशियों का कलेक्शन हो, या इन सभी भौतिक राशियों में कोई ना कोई रिलेशन दिखाता हो, ऐसा फार्मूला लगेगा। अब इसके लिए फिर आपके पास एक मन में डाउट आएगा, सर हमें फार्मूला याद नहीं होता। तो बेटा मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार ये बात बोल चुका हूं कि बेटा फार्मूलों को याद मत कीजिए, फार्मूलों को याद मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, आप एक पेज पे फार्मूलों को राइट कर लीजिए और राइट करने के बाद जब भी न्यूमेरिकल लगाइए चैप्टर वाइज फार्मूला राइट कीजिए। जब भी न्यूमेरिकल लगाइए चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लगाइए, फिर उन फार्मूलों को आप अपने सामने रखिए और हर एक चैप्टर से कम न्यूमेरिकल को 4 से 5 बार प्रैक्टिस मारिए। उसके बाद देखिए आपको A to Z उस चैप्टर के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, फार्मूले भी याद हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, आपके कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, यूनिट कहां लिखनी है, कैसे क्या करनी है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना काम अगर आप करते हो तो ठीक है। उसके बाद फार्मूला पता चल गया कि फार्मूला हमें कौन सा लगाना है। फार्मूले के बाद आती है बेटा कैलकुलेशन की। अब देखिए बहुत सारे बच्चों में होता क्या है, कैलकुलेशन में एरर आ जाता है। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक, कैलकुलेशन में एरर होने की दो पॉसिबिलिटी, एक ये या तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, ठीक है, दूसरा पहला तो ये या तो आप बहुत फास्ट कर रहे हो जल्दी, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर गए। दूसरी चीज ये है कि या तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे वैल्यू पुट किए जो कट रहा तुरंत उठा के काट देंगे, जो कट रहा उसे तुरंत उठा के क्या करेंगे, काट देंगे। तो बेटा फिजिक्स में बहुत सारी, सबसे पहली चीज तो ये है कि फिजिक्स में आप पहले न्यूमेरिकल की वैल्यू मत पुट करो। क्या करो, पहले फिजिक्स की में जो क्वांटिटी है, जो भौतिक राशियां हैं, उनकी वैल्यू पहले पुट मत करो। क्या चीज हमें निकालना है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में कर दो, उसके बाद वैल्यू रखो, उसके बाद मान रखो, फिर आपके लिए वो कैलकुलेशन बेहद आसान होगा। और कैलकुलेशन में सॉल्व करने की ट्रिक, सबसे पहले जो 10 की पावर होती है, जो 10 की पावर होती है, सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो आता है यूनिट जरूर लिखो, यूनिट भाई आप जरूर लिखें। और अगर आपसे डायमेंशन पूछा है तब ही डायमेंशन लिखिए, बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सोचोगे कि हमारी कॉपी कुछ अलग हो जाए, आप यूनिट भी लिखे, जैसे बल का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन लिखा, बगल में mLT की पावर -2, आपने उसकी डायमेंशन भी लिख दी। जबकि क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा ही नहीं है, फिर भी आपने डायमेंशन लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, यानी डायमेंशन लिखने के चक्कर में आप डायमेंशन गलत लिख देते हो। अगर आप 100% श्योर हो तो इसकी डायमेंशन यही है, तभी डायमेंशन लिखना, अगर नहीं पूछा तब। और अगर नहीं श्योर हो तो बिल्कुल भी मत लिखना। तो जो चीजें ना पूछी गई हो तो वो चीजें कतई मत लिखना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। एक बार फिर से चीजों को समझ लो कि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें चाहिए फार्मूले। अब ये फार्मूले कैसे याद होंगे, कहां मिलेंगे, तो फार्मूलों का भाई पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन वो चैप्टर वाइज पीडीएफ लेके आप उसे हर चैप्टर का पीडीएफ फार्मूला अलग कर लेना, और जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना
उस चैप्टर का फार्मूला अपने सामने रखना, याद करने की बजाय जितना समय आप लगाओगे याद करने में, उतने समय में 4-5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो क्या करना, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना कम से कम 4 से 5 बार। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमें क्या करना है, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें क्या चीज दिया है ये निकालना है और क्या चीज पूछ रहा है ये चीज, फिर उसके आधार पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूले के बाद कैलकुलेशन को थोड़ा समझते हुए कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले ही वैल्यू नहीं रख देनी है। वैल्यू कब रखनी है, जो चीज आपको निकालना उसे लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, फिर आराम से वैल्यू पुट करो। उसके बाद कैलकुलेशन की शुरुआत आप सबसे पहले 10 की पावर से स्टार्ट कीजिए। पहले 10 की पावर को अरेंज कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन में जो कटे पिटे लास्ट में काटिए पीटिए, जो आंसर आता है आंसर के बाद उसकी यूनिट जरूर लिखिए। ठीक है, डायमेंशन अगर पूछा है तो ही डायमेंशन लिखिए, अगर नहीं पूछा तो ना करें। और अगर इसके बाद भी, जैसे ये सब कुछ करने के बाद भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए क्या करें, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी तरीका है, बता दे रहा हूं क्या करें। ठीक है, लास्ट में बता रहा हूं कि उसके लिए भी आपको क्या करना है। तो ये इतना काम करना। अब जैसे सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो आपका ब्रह्मास्त्र बैच है, इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हम आपके चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं फिर से न्यूमेरिकल की सीरीज। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट भाई बैच से जुड़ जाए, जिनको न्यूमेरिकल में समस्या हो रही है, क्योंकि इस बैच के अंदर मैं आपको फिर से चैप्टर नंबर 1 से कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं और कल से चैप्टर नंबर 1 से पूरा चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा। ठीक है, और इस बैच से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बैच के अंदर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, न्यूमेरिकल के पीडीएफ सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और अभी इस बैच की प्राइस मात्र भाई 699 है, और अगर आप टॉपर कोड इस्तेमाल करते हो तो 599 हो जाएगा। और ये शायद जो कोड था यानी टॉपर का वो चिल्ड्रन डे के अवसर पर ही था, कल ही तक था, तो ट्राई कर लेना, अगर काम कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो फिर यही है। ओके, बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके वहीं से डायरेक्ट पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हो। और चलिए इसके साथ साथ मैं अभी आपको लाइव 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देता हूं कि देखो बेटा, ऐसे हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, ऐसे चीजों को पता लगाते हैं कि क्या चीज दी हुई है, ऐसे हम फार्मूला लगाएंगे, ऐसे कैलकुलेशन करें, A to Z सब कुछ मैं आपके सामने लाइव कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर लेना। बैच जैसे ही ओपन करोगे शुभम क्लासेस का ऐप, यहां पेड कोर्स दिखेगा। ठीक है, पेड कोर्स में आपके बैच दिखेंगे, बैच को ओपन करोगे तो यहाँ व्यू डिटेल पे करोगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पे कूपन कोड अप्लाई करके बैच से जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत आता है इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम आपसे बात करें, ये चारों बातें, ठीक है, फिजिक्स में यही 4 चीजें होती हैं। फिर से एक बार, क्योंकि न्यूमेरिकल भाई ऐसी चीज है जिसे नहीं समझ में आता है तो भाई उसको नहीं समझ में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बस ये 4 चीजों पर फोकस होना चाहिए। किस पर, बस इन्हीं 4 चीजों पर फोकस होना चाहिए। हमारी कौन सी 4 चीजें, हमने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कि उसमें क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है क्या निकालना। ठीक है, उसके बाद फार्मूला कौन सा लगाएं या फार्मूला कैसे लगाएं। अब फार्मूला कैसे लगाएं उसको पहचानने का तरीका, जब भी आप फार्मूला, कोई भी फार्मूला अप्लाई करो तो जो चीज आपने क्वेश्चन से नोट किया है, यानी जो गिवन चीजें आपने लिखी हैं, इन सभी गिवन चीजों में जितनी भी चीजें हैं, हर एक भौतिक राशि का जो मात्रक है वो सेम होना चाहिए। यानी सारी भौतिक राशियों का मात्रक सेम होना चाहिए, चाहे वो सीजीएस में हो चाहे एसआई में हो। वैसे कोशिश करो हर एक भौतिक राशि का मात्रक क्या हो, एसआई में हो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा होगा 500 ग्राम का कोई द्रव्यमान है, कितना, 500 ग्राम का कोई द्रव्यमान है, तो यहां m की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम, यही है ना। लेकिन ये ग्राम आपका एसआई मात्रक नहीं है, तो इसको क्या लिख लोगे, 500 को भाई 1000 से भाग करोगे तो आएगा कितना, 0.5 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान और ये हो गया इसका एसआई मात्रा। ठीक है, जैसे कहीं दे दिया r बराबर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सेंटीमीटर एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक है मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -2 से गुणा, ये हो गया मीटर। तो अब ये भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट, ये भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी भौतिक राशि हैं उन सभी को एसआई यूनिट में क्या करना, कन्वर्ट कर लेना, यानी सबके मात्रक को सेम करना। ठीक है, अब सभी के मात्रक सेम हो गए और वो एसआई यूनिट में हो गए। ठीक है, अब
फार्मूले में सभी भौतिक राशियों का मतलब आपको पता होना चाहिए, तब आपके लिए न्यूमेरिकल आसान बनेगा। अब पता चला फार्मूला लिखा हुआ कहीं P बराबर 2QL, ये फार्मूला लिखा हुआ है, और कहीं एक जगह लिखा हुआ P बराबर Q गुणे 2L, ये लिखा हुआ है। अब आपको इन दोनों फार्मूलों में यही नहीं पता कि दोनों फार्मूले सेम है या अलग है। दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही तो है। Q क्या है? Q क्या है? Q है आवेश। कौन सा आवेश? वैद्युत द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश का आवेश है। 2L क्या है? द्विध्रुव की पूरी लंबाई। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, द्विध्रुव की अगर लंबाई दे दिया है, द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो वो सीधे लिखेंगे L बराबर 2 सेंटीमीटर। जबकि बार बार आपको मैं पढ़ाया हूं, बार बार ये बात बताया हूं, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है हम उसे लिखते हैं 2L, तो 2L बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से L बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब ये L की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये तीसरा स्टेप बोला कि फार्मूले में जो राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उसका मतलब पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां लंबाई, हमें कौन सी लंबाई लेनी है द्विध्रुव की। तो यहां लंबाई द्विध्रुव की अगर 2 सेंटीमीटर दी है तो L बराबर 2 सेंटीमीटर नहीं है, वो 2L बराबर 2 सेंटीमीटर है। बात समझ गए? ओके। और चौथा भैया, कैलकुलेशन को बहुत ही सावधानी से करना है, और हमने बताया कि वैल्यू तुरंत पुट करके उसे तुरंत नहीं काटना है। ठीक है, चलिए आइए एक दो न्यूमेरिकल हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। पहले चलिए इस चैप्टर के, जैसे अगर मान लीजिए पहले चैप्टर से हम आपके एक दो न्यूमेरिकल उठाते हैं, तो पहले चैप्टर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले हैं? पहला तो एक क्वांटीकरण यानी Q बराबर NE, नंबर ऑफ आवेश। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला इतना कूलाम। ठीक है, एक फार्मूला F बराबर कूलाम का नियम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर P E साइन थीटा, या इसी को लिखा जा सकता है P क्रॉस E, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर है तो ये चीज। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की जो ऊर्जा होती है U बराबर -PE कॉस थीटा, -PE कॉस थीटा। उसके बाद इसमें गॉस की पर में फाई E Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R3। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले इस चैप्टर में है। तो फार्मूले आपको पता है, अब फार्मूले पता है तो अब आ जाइए, जैसे एक न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल से आपको और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। इसमें आपसे क्या कह रहा कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर, 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी आपसे यह कह रहा कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत, यानी एक अगर आपका Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलाम का प्लस आवेश है, तो Q2 जो है वो आपका 1 माइक्रोकूलाम का माइनस आवेश है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं? ये Q1 है, ये Q2 है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी 2.0 मिलीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आपसे पूछा क्या है? इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हमें क्या चीज दिया है पहले ये हम निकालते हैं। तो जो चीजें दी हमने निकाल लिया, जो चीजें पूछ रहा है वो भी हमने निकाल लिया। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या मैंने बोला कि जो दिया है उन सभी की जो मात्रक हैं उसे SI यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। तो अब यहां देखिए Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या दिया? माइक्रोकूलाम, जबकि आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम है। तो तुरंत इसे क्या करोगे? कूलाम में कन्वर्ट करोगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? माइक्रोकूलाम के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर दोगे तो ये कूलाम में बदल गया। Q2 हमारा क्या है भाई? -1 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, ये हो गए आवेश आपके SI यूनिट में हो गए। अब दूरी ये क्या है?
ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l बराबर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में बना लो। 2l बराबर 2 × 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा करना होता। अब पूछा क्या है? P, ये चीज पूछा। अब लगाओ फार्मूला, P बराबर Q गुणे 2l, Q गुणे 2l। Q का मान दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यही ना बते हो, यही ना पढ़े हो कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का मान, तो चलो रखो 1 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर। हमें यहां परिमाण चाहिए, साइन नहीं चाहिए, सिर्फ परिमाण, वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू सेम टू सेम, गुणे 2l। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁶। हमने क्या कहा? सबसे पहले 10 की पावर को अरेंज करो, 2 × 10⁻³ तो यहां -6, यहां -3, कितनी हो गई? 10 की पावर -9, 2 1 के 2, यही हमारा आंसर, इतना कूलाम मीटर। अब लास्ट में हमने क्या कहा? यूनिट लिखना है। अब अगर आपको यूनिट नहीं याद है तो यूनिट कैसे बनाया जाए? अब यहां पे देखिए P बराबर क्या है? ये Q है, ये क्या है? ये Q है, ये क्या है? 2l है। यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो बस कुछ नहीं करना, जो फार्मूले में क्वांटिटी आई है उनकी यूनिट लिख दो। Q है कूलाम, गुणे L क्या है? इसकी लंबाई देखो, 2l का यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हो गया कूलाम, ये हो गया मीटर, तो कूलाम गुणे मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को करना। ठीक, समझ गए? अब आइए एक और करके देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। यहां पे क्या कह रहा? 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव का, ठीक है, आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहां तो ऑलरेडी दे दिया, वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश कोण पर झुका है, इस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? क्या लिखा? कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये हमें क्या दिया? 2 × 10⁸ क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। अभी अभी आपने देखा कि कूलाम मीटर का मात्रक, कूलाम मीटर किसका मात्रक है? P का। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? P की। तो P बराबर 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। और क्या दिया है? 2 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर, किसका मात्रक? वैद्युत क्षेत्र का। और आगे लिखा भी है E बराबर 2 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर। कितने कोण पर झुका है? 30 अंश के कोण पर झुका है। थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर झुका। पूछ क्या रहा? बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण का मतलब टाउ आपसे पूछ रहा है। अब फार्मूला किसका लगेगा? टाउ का। टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। P की वैल्यू 2 × 10⁻⁻8। E का वैल्यू 2 × 10⁵ इंटू साइन थीटा की वैल्यू 30 अंश। साइन 30 का मान 1/2। तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला? पावर देखो, तो 2 की पावर -8 + 5 कितना हो गया? 10 की पावर -3। साइन 30 की वैल्यू 1/2, बाकी सबको ऐसे ही रखो, 2 × 2। अब 1 2 से 1 2 कैंसिल, कितना आ गया? 2 × 10⁻³ अब हमने क्या कहा? इसका मात्रक आपको नहीं पता? नहीं पता तो सबकी मात्रक रख दो। P का मात्रक क्या था? P का मात्रक था कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर। E का मात्रक क्या था? वोल्ट बटे मीटर। वोल्ट बटे मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, आया क्या? 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ वोल्ट इंटू कूलाम। अब वोल्ट इंटू कूलाम तो ये इसका मात्रक है नहीं, हालांकि SI मात्रक हमें चाहिए, ये भी काम चल जाएगा, लेकिन ये है क्या? ये है क्या? बल युग्म आघूर्ण। क्या है? बल। इसमें बल शब्द आ रहा तो सिंपल सी बात है, नहीं होता। तो जो V है, इस B को वैद्युत क्षेत्र के साथ कन्वर्ट करो, तो V बराबर क्या होता है? E × D। E × D। V बराबर क्या होता है? E × D। और E बराबर क्या होता है? F/Q × D। तो F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे?
2 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर और इंटू कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, आया क्या? न्यूटन मीटर। दो गुणे 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका क्या हो गया? मात्रक। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? आंसर। और आंसर निकलने के बाद इसको क्या करना? एक बॉक्स में बंद कर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझकर क्या दिया है उसको लिखना है, क्या निकालना उसको लिखना है, फिर आपको फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? तो अब इस तरीके से आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे। और अगर अब भी कोई समस्या है तो कल शाम 8 बजे आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 1 यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से फिर से शुरू से बिल्कुल जीरो से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूं। तो सभी बच्चे शाम 8 बजे की क्लास में लाइव जरूर रहिएगा। और अब हम बात करते हैं कि आपको पूरे चैप्टर के फार्मूले, पूरे चैप्टर के, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक फार्मूले, और फार्मूले के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको कहां और कैसे मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर भाई देखिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है लेकिन आपको फार्मूला याद है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूमेरिकल में आप 1-2 स्टेप ना लगा पाओ। पूरा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, न्यूमेरिकल पढ़ो, जो गिवन है उसे लिखो, फार्मूले में रखो, वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो छोड़ दो वहीं। लेकिन अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 1.5 से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप पूरा छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो जहां 0 नंबर मिल रहा है, 0 की जगह पे आपको 1.5 से 2 नंबर मिल रहे हैं, तो वो बेहतर है या 0 बेहतर है? तो इसीलिए अब ये आप कैसे काम कर पाओगे? सबसे पहली चीज तो भाई आपके पास होनी चाहिए फार्मूला शीट हर एक चैप्टर का। और अगर आज के इस सेशन पर, ठीक है, आज के इस वीडियो पर बेटा अगर 3000 लाइक यानी 3K लाइक अगर आते हैं तो ये जो फार्मूले का सीट है यानी जो फार्मूला सीट है ये आपको मैं फ्री प्रोवाइड तो करूंगा ही करूंगा, फ्री के साथ साथ इसका लाइव डिस्कशन भी कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए लाइव क्लास में आपको रख दूंगा, लाइव में भी पूरा फार्मूला एक साथ बता दूंगा। और अगर 3000 लाइक हो गया तो, नहीं तो फार्मूला तो आपको भाई मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, और इसके साथ साथ लास्ट टाइम में जो आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ऐसे छात्र जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, आज से और अभी से जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ये सारी क्लासेस अगर एग्जाम तक आप रेगुलरली अटेंड कर लेते हो तो आप आराम से 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर में 50+ आराम से स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। लेकिन आज से जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करना, हर एक क्लास को अटेंड करना है, उसे क्या करना है? रिवीजन कर देना। उसके साथ साथ तीसरा जो रामबाण है वो सिर्फ और सिर्फ किसका खेल है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो न्यूमेरिकल ऐसी चीज है जिस पर जितना ज्यादा भाई आप प्रैक्टिस करोगे उसके उतने बड़े आप मास्टर बनोगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जिस भी चैप्टर, अगर चैप्टर नंबर 1 का फार्मूला आपके पास है तो उस फार्मूले सीट को अपने सामने रखिए और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को कम से कम, अब एक ही दिन में 4-5 बार नहीं लगाना है, एक ही दिन में नहीं, एक दिन बैठो सारे चैप्टर के, अगले दिन फिर बैठो फिर लगा लो। मतलब अगर ये काम आप लगातार एक चैप्टर के साथ 4 दिन, और अभी अगर आपके बोर्ड एग्जाम की देखा जाए तो अभी आपका नवंबर है, नवंबर भी पूरा हटा दो, दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास है, यानी 30 दिन आपके पास है। और आपको चैप्टर कितने पढ़ने? 30 नहीं, 60 दिन आपके पास है। चैप्टर कितने? 14। ठीक है, तो अगर एक चैप्टर पर 4 दिन आप देते हो तो 14 चौके 56, यानी 56 दिन में आपके सारे न्यूमेरिकल खत्म, पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल 56 दिन में खत्म। 4 दिन बच गया, मौज मस्ती कर लो। लेकिन ये चीजें रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज से ये काम भाई आप सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ
इस वीडियो को लाइक शेयर जितना ज्यादा हो सकता है भाई लाइक शेयर करते चलिए। और जितने भी बच्चे बेटा अभी तक शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच से नहीं जुड़े, फटाफट ब्रह्मास्त्र बैच से सभी लोग जुड़ जाइए। और ये भाई शुभम क्लासेस का सोशल मीडिया ग्रुप जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप बैच से जुड़ सकते हैं। और इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर पूरा A to Z हर एक चैप्टर का लेसन नंबर 1 से सबसे पहले 1 शॉट, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पिछले 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर और 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, स्पेशल ट्रिक, A to Z भाई सारी तैयारी इसके अंदर होने जा रही है। चैप्टर नंबर 1 से फिर से भाई शाम 8 बजे क्लास लाइव है, सभी बच्चे जाके उसे लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे क्लास जब भी चले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।